ओम गणेशाय नमः। तिल चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। आइए अब सुनते हैं तिल चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन तिल चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि तुम क्या कर रही हो। तो पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए चली गई। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब से इसने तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव से बाहर दूब लेने जाती है। तब वह कहता है, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। उसकी माँ उठी और उसने देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लेगा। तो वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोले, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बहू बेटे घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट और तेरा व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जय चौथ माता।